हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और ये वीडियो होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो लास्ट 30 डेज़ में उनको कैसा टाइम टेबल रखना है अपनी पढ़ाई के लिए कि 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने के लिए उनको कितना पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, सब पूरी डिटेल से बात करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट में 4 बोनस टिप्स आपको बताएंगे जिससे आपके मार्क्स और आने की अधिक संभावना है। तो शुरू करते हैं। 1 से 10 दिन आपको क्या पढ़ना है? पहले लिटरेचर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो लिटरेचर में जितने भी पहले दिन में क्या आपको पढ़ना है, फर्स्ट डे में पढ़ना है चैप्टर 1 एंड 2। इसकी आपको थीम देखना है, समरी देखनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं और कीवर्ड इसके जो आपने करे हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरे दिन करना है प्रोज का 4th चैप्टर करना है और ऑल कैरेक्टर स्केच कर लेने हैं, ठीक है। और प्रोज का 5th चैप्टर पढ़ना है और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जितने भी। और आपको अगर नहीं पता है कौन से प्रोज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो आप कमेंट में करना टाइप PDF, तो हम इसकी पूरी एक लिस्ट तैयार है तो आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पर। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है PDF, ठीक है। प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं उनकी सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। प्रोज का 6 और 7 चैप्टर डे 4 में करना है। डे 5 में 8 एंड 9 चैप्टर करना है, ठीक है। और इसमें प्लस चैप्टर 3 भी ऐड कर लेना है, चैप्टर 3 डे 4 में, ठीक है। पोएम डे 6 में करना है और इसका सेंट्रल आइडिया भी और पोएट्रिक डिवाइस भी करना है। 7 डे में 3rd और 4th पोएम करनी है और सेंट्रल आइडिया और पोएट्रिक डिवाइस। और किसी की आपको सेंट्रल आइडिया करने की आवश्यकता नहीं है, बस 1 से 4 बस। डे 8 में फुटप्रिंट्स का चैप्टर 1, 2, 3 करना है। तो आपको डे 8 में फुटप्रिंट्स के चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर आपको ख़त्म करने हैं। डे 9 में आपको फुटप्रिंट्स के 4th, 5th, 6th ये 3 चैप्टर क्लियर करने हैं। और डे 10 में आपको 7 और 8 चैप्टर करने हैं और ऑल करेक्टर स्केच जितने भी इसके फुटप्रिंट्स के इसके हैं करेक्टर स्केच। और वीडियो सबकी एक वीडियो सभी के करेक्टर स्केच की हमने डाल रखी है। एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बना दी है, उसमें सभी करेक्टर हमने बिल्कुल तरीके से कराए हैं विथ डिटेल्स और बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में है। तो अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फिर डे 11 से 17 में आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल पर ध्यान देना। तो डे में क्या होगा, डे 11 में आपको टेंस सभी रिवीजन करने हैं और फॉर्मल लेटर जो आता है या फॉर्मल लेटर कह लें या एप्लीकेशन, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। फिर डे 12 में मॉडल वर्ब पढ़ लेना है और पैराग्राफ, ठीक है। डे 13 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेना है और आर्टिकल पढ़ लेना है। डे 4 में डिटरमाइनर और स्पीच पढ़ लेना है, ठीक है। और डे 15 में एक्टिव वॉइस पढ़ लेना है और लेटर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। लेटर भी आता है आपका ऑप्शनल में, एप्लीकेशन और लेटर दोनों भी चीज़ आती हैं। तो इससे तो आपको या तो लेटर इसका या तो एक आप एप्लीकेशन ही तैयार कर लो, सीधे 3 से 4 या 5 एप्लीकेशन तैयार कर लो, बस उसी की प्रैक्टिस आपको कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। और 6 में करना है रिपोर्टेड स्पीच की एडजेक्टिव कौन सा होता है, नाउन कौन सा होता है। इसकी अगर आप बोलेंगे, एक हमने वीडियो बनाई है इसकी मिस स्पेल्ड वाले में, लास्ट में इसमें बताया हमने कि नाउन को पहचानने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो वो जाके देख लें। और आर्टिकल प्रैक्टिस करना है जो आपको याद हो, यहाँ पर हम याद करेंगे जो डे 13 में पढ़ेंगे उसी की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे डे 16 में, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मिस स्पेल्ड करना है डे 17 में, ठीक है। मीनिंग्स जो होती हैं, जो फिलर्स आती हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। और इसमें मिक्स राइटिंग करना है कि या आप लेटर पैराग्राफ राइटिंग सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं डे 17 में। और डेली रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं डे 18 से 21 के। तो जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, उनकी आपको आंसर प्रैक्टिस करना है। कितने? मिनिमम 5 ईयर्स की तो आपको करना ही करना है, ठीक है।
तो 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सभी को करना है, ठीक है। लिटरेचर्स के प्रीवियस ईयर शॉर्ट एंड लॉन्ग जो भी आंसर होंगे, ठीक है। प्रोज के तो अगर आप कमेंट करेंगे PDF तो हम आप एक चैनल के लिंक में डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में। फिर आगे 19 में क्या करना है, डे 19 में आपको ग्रामर की फुल एक्सरसाइज करनी है। मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेगा बस ग्रामर की एक्सरसाइज करने में, बस वो आपको कर लेनी है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग आपको प्रैक्टिस करना। देखो कि डे 18 में 5 साल के जितने भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो करना है, और ग्रामर के फुल एक्सरसाइज करनी है सिर्फ डे 19 में, ठीक है। डे 20 को आपको राइटिंग सेक्शन पूरा करना है प्री वाईक्यू के, और डे 21 में लिटरेचर और ग्रामर मिक्स करना है। ग्रामर मिक्स मतलब कि ग्रामर में आपकी अगर स्टोरी रह जाती है तो उसको उसमें कंबाइन करके कर देना है, ठीक है। फिर डे 22 में फुल सेक्शन बी प्रैक्टिस करना है आपको। सेक्शन A B C ऐसा आता है, तो ऐसा B मतलब राइटिंग सेक्शन, वो आपको करना है, आर्टिकल पैराग्राफ वगैरह, तो ये इसका प्रैक्टिस करनी है डे 22 में। डे 23 में वीक जितने आपको अगर कोई भी चैप्टर में डाउट लग रहा है कि ये हमारा थोड़ा सा कम पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या करना है आपको, उस दिन रिवीजन करना है। 23 के दिन वीक जो चैप्टर होगा उसका रिवीजन करना है कि आपने सभी पढ़ लिया है, अभी लग रहा है कि हमें इस चैप्टर से कम आ रहा है, तो वो चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर डे 24 में क्या करना है आपको, फुल सैम्पल पेपर बिल्कुल विद इन टाइम लगाकर आपको बैठ जाना है और टाइम से बिल्कुल देना है पेपर, बिल्कुल जैसे कि पेपर दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम हो रहा है, टाइम लगाकर सैम्पल पेपर एक देना है, ठीक है। और आपको ये जो नोट पॉइंट है, ये चीज़ जो आपको याद रखना, क्या करना है, स्टार्ट राइटिंग नीटली, साफ तरीके से लिखना और जल्दी लिखना है, क्योंकि 3 घंटा और 15 मिनट का आपका पेपर होता है, जो इसमें सब कुछ करना है आपको, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ छूटे नहीं, तो इसलिए आपको जल्दी भी लिखना होगा और अच्छी राइटिंग में लिखना होगा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। फिर अगला हम क्या करेंगे, हमारा प्लान रहेगा डे 25 से 26 में फुल मॉक देंगे। जैसे कि अभी हमने 24 में किया, तो फुल मॉक देंगे, मॉक नंबर 1 देंगे, उसको चेकिंग करेंगे क्या मिस्टेक रह रहे हैं, ठीक है। मॉक नंबर जब 2 देंगे तो क्या करेंगे, चेक करा हमने कि ये मिस्टेक हैं, और उसके हम जो भी मिस्टेक होंगी नोट पॉइंट में लिखेंगे उसको, और उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर मॉक 3 देंगे, जो तीसरा मॉक होगा, उसको देने के बाद फिर जितनी भी मिस्टेक थी सबको हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग्स नोट करेंगे, ग्रामर मिस्टेक जो होंगी उनको केयरफुली से नोट करेंगे हम, ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको नोट करना है। फिर 28 से 30 में क्या होगा, आपका फाइनल रिवीजन होगा, ठीक है। फाइनल प्रिपरेशन जो होगी 28 में आपको क्या करना है, जो भी बची खुची पोएम्स थी, हमने 4 बोली थी, आपको समय बचता है तो वो कर लेना, और उनके पोएट्रिक डिवाइस भी देख लेना सभी के, ठीक है। और 19 के ग्रामर रूल्स पढ़ लेना सभी के, टेंसेंस वगैरह, और राइटिंग को फॉर्मेट देख लेना कि पैराग्राफ में पहले क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर अगर कोई प्रॉब्लम पे आ रहा है तो प्रॉब्लम का जो मेन रीजन है वो, फिर कंक्लूजन, ऐसे करके उसका फॉर्मेट देख लेना है। जैसे लेटर का टू कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, सर कैसे लिखते हैं, फिर इसके बाद में डेट कैसे डालनी है, ये सब पूरा फॉर्मेट देख लेना है, ठीक है। फिर 13 अंतिम दिन होगा आपका, एक पेपर के एक दिन पहले का, लाइट रिवीजन करना है आपको, जो थोड़ा बहुत लगे बस हल्का सा रिवीजन, और फुल कॉन्फिडेंस में आपको पेपर देना है, बिल्कुल आपका पेपर। और ये रही आपकी बोनस टिप्स। तो क्या करना है कि रीड लाउडली, आपको जब ये चीज़ें याद करनी है तो रीड लाउडली, आपको तेज़ बोल बोल के पढ़ना है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि जितनी ही हम लोग ज्ञानेंद्रियों को काम में लगाते हैं उतना हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। और रिवाइज करना है, जो भी रिवीजन हमने बोला था डेली रिवीजन करना, तो रिवाइज करना है स्लीपिंग, सोने से पहले ज़रूर रिवाइज करें, एक बार पक्का रिवाइज करें, ठीक है। और न्यू टॉपिक को
लास्ट 3 डे में, 3 डे में हमने देखो इसीलिए नहीं कोई नया टॉपिक कोई नहीं रखा, सभी वही जो हमने पोएम राइटिंग और ये जो ग्रामर के रूल ये पढ़े हैं उन्हीं को रिवीजन करने के लिए बोला। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको लास्ट 3 दिन में, ठीक है। जब 3 दिन बचेंगे कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। और नीट हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से लिखें और तभी आपको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क। एक्स्ट्रा मार्क से मतलब ये होता है कि मार्क्स कटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको प्रोज के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं PDF, ठीक है। तो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।